इस वीडियो में हम लोग नाटो के बारे में विशेष रूप से जानेंगे, जैसे नाटो में कौन कौन से देश शामिल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, और नाटो की जब स्थापना हुई थी तब कितने देश थे और अब कितने देश हैं, नाटो में 31वां देश कौन शामिल हुए हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नाटो क्या है, कौन कौन से देश शामिल है, भारत नाटो में क्यों शामिल नहीं होना चाहता है, नाटो की न्यू कंट्री लिस्ट शामिल हुआ है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नाटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लगभग 25 क्वेश्चन को लास्ट में रखे हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए हुए हैं वो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे। तो चलिए आपको बता दें सबसे पहले नाटो क्या होता है। तो नाटो में अगर आप देखें तो ये नाटो का झंडा है, अलग अलग कंट्री इसमें शामिल है, ये इसका मुख्यालय है। आपको बता दें कि ये नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। ये एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन मतलब सेना का गठबंधन है, यानी बहुत सारे कंट्रियों का सेना जो इसमें गठबंधित होता है, यानी उसका शक्ति होता है, और जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब इसकी स्थापना जो है अलग अलग एग्जाम में आपको पूछता है कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था, और ये इसमें टोटल जितने कंट्री है वो सभी कंट्री जो है इतना ज़्यादा सैन्य शक्तियों पर खर्चा करती है कि विश्व के सैन्य शक्तियों का 70% खर्चा हो जाता है। अब आपको हम नाटो के बारे में बहुत सारे विशेष रूप से इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक डिटेल्स को समझिएगा, भगा करके देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि छूट जाए। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद नाटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन जो है इसमें नहीं छूटा हुआ, हर क्वेश्चन को हम कवर किए। तो सबसे पहले ये नाटो है। अभी हम नाटो के बारे में विशेष रूप से बता दें तो नाटो क्या है। तो नाटो जो है इस संगठन का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के यूरोप में विस्तार के खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, कि सोवियत संघ के यूरोप में विस्तार हो रहा था, अब विस्तार के कारण खतरा हो रहा था, तो उस खतरा को रोकने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना 12 देशों ने मिलकर किया था, यानी जिस समय इसकी स्थापना हुआ था उसमें टोटल 12 देश ही इसमें मिले हुए थे, इतने सारे देश नहीं थे। अब वो कौन कौन से 12 देश थे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 12 देश का नाम आपको हम बता दें। यहाँ पर ये 12 देश हैं। कौन कौन से देश है 12? अमेरिका, ब्रिटेन, देखिए अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल है। अब देखिए फ्रांस को इसमें से फ्रांस जो था हट गया है, उसके बारे में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश जो है अमेरिका है, और अमेरिका क्या करता है, फंड जो है पूरे जितना फंड होता है 31 कंट्रियों का, उसमें 1/3 भाग ये खुद दे देता है। आगे हम आपको बहुत सारे विशेष रूप से बताएंगे, तो ये चीज़ें आप जान गए होंगे। आगे आपको बता दें ये नाटो का मुख्यालय है, जहाँ पर इसकी जो है हर साल मीटिंग होती है, इसके कितने अंग हैं और ये कौन कौन से अनुच्छेद को पालन करते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को आप देखते रहिए। तो सबसे पहले ये देखिए नाटो का मुख्यालय है, जहाँ पर नाटो की मीटिंग होती है, प्रत्येक साल इसकी मीटिंग होती रहती है। इसके 4 अंग हैं, चारों अंगों की बराबर मीटिंग होती रहती है, वो सभी को बताते हैं। तो देखिए आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब कुछ फ्री है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, ताकि आप अलग अलग एग्जाम में पास कर सकें। देखिए कैसे काम करता है नाटो दरअसल जो है ये किसी भी सदस्य देश का आक्रमण जो होता है पूरे नाटो का आक्रमण माना जाता है। यानी इसमें अभी टोटल 31 सदस्य, कुछ दिन तक इसमें 30 था, जब शुरू हुई तो इसमें 12 सदस्य था। तो नाटो के किसी भी कंट्री में से कोई कंट्री में अगर कोई आदमी दूसरे कंट्री जो है उसमें हमला कर देता है, इसका मतलब है कि नाटो को अपमानजनक माना जाता है, और नाटो सब मिल करके 31 कंट्री का सैन्य शक्ति मिल करके उस पर हमला करेगा, उस पर धज्जियां उड़ा देगा। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से साल में नाटो ने पूरा मिल करके एक देश पर हमला किया था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो नाटो के किसी भी देश में हमला किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पूरे नाटो पर हमला किया गया है और पूरे नाटो ने मिल करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन अब नाटो के 31 सदस्य है, और नाटो में से कोनो एगो सदस्य जो है मिल करके नाटो वाली कंट्री पर अगर हमला कर देता है, तब उसमें नाटो का कोई रोल नहीं होता है। अब मान लीजिए कि कोई भाई में भाई लड़ाई कर रहा है,
तो भाई में भाई लड़ाई कर रहा है तो बाहर वाला आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाई भाई खुद ही लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर वो भाई वाला के कोई दूसरा भाई वाला मार दे रहा है तो जानते हैं कि भाई का खून है, वो लड़क जाएगा, कितनों दुश्मनी है उसको पकड़ के पहले मारेगा। तो नाटो क्या है, समझ लीजिए कि 31 गो भाई का एक तरीके से ये देश है, 31 भाई है इसमें। अब इसमें नाटो इसका टोटल बाप हो गया है, समझ लीजिए नाटो इसका नाम दे दिया गया, बाप है। अब इस तरीके से समझिएगा तो याद रहेगा। अब कोनो भाई के कोनो मारेगा तो वो भाई चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा, फटाक से हमला कर देगा। तो नाटो इसीलिए है ये। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आपको बता दे, नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 28 यूरोपीय देश और 2 अमेरिका उत्तरी अमेरिका देशों से मिलकर के बना हुआ है। अब नाटो के पास अपनी अलग से कोई सेना नहीं है, क्योंकि जितने सारे सेना है अलग अलग देशों के, वही सेना जो है नाटो का सेना माना जाता है कि नहीं। अब आपको बता दें कि ये नाटो के अलग अलग है। अब इसमें जो है यूक्रेन में जब जंग हो रहा था रूस यूक्रेन, उस समय का फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत जो है नाटो में क्यों शामिल नहीं होता। अब देखिए बताइए, भारत इसमें शामिल अगर होता तो अपने बेवकूफ़ी को करता, लेकिन नाटो में शामिल नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि भारत नाटो में शामिल क्यों नहीं हुआ। अगर भारत नाटो में शामिल होता तो उसमें 31वां कंट्री के बदले 32वां कंट्री हो जाता। और अगर कोई कंट्री पर कोई हमला करता है तो इसको भी उसमें उलझना पड़ता। अब बार बार ये अपना सब काम छोड़ करके अब झगड़े करते रहता तो इसका जो जीडीपी है वो और नीचे चल जाता। अभी पूरे वर्ल्ड में भारत का जीडीपी 5वें नंबर पर है कि नहीं। अब इसीलिए भारत जो उसमें शामिल नहीं हुआ। अब भारत जो है उसमें शामिल हो जाता है तो अमेरिका से इसको व्यापार करना पड़ता है, लेकिन रूस जो है भारत का सबसे सच्चा दोस्त है। अब रूस जो है यहाँ भारत जो है रूस से व्यापार कर रहा है। अब अमेरिका चाह रहा था कि इसको शामिल कर लेते हैं तो हमरा से ससुरा पूरा सामान कर देगा। ये अमेरिका बड़ा चालाक है कि नहीं। इसमें जितना 31 कंट्री है ना, सभी कंट्री के जो सैन्य शक्ति वाला जो चीज़ होता है, राफेल वगैरह अलग अलग चीज़ होता है, वो सब अमेरिका उसको सप्लाई करता है। पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका को माना जाता है, दूसरे नंबर पर रूस को माना जाता है। लेकिन भारत जो है अपनी समझदारी से सूझबूझ से अपने नाटो में शामिल नहीं हुआ और अपने दोस्ती को बरकरार रखा। देखिए अमेरिका कितना देश है कि नहीं। अब अमेरिका के साथ अगर शामिल भी हो जाता है तो अमेरिका क्या है, अपने काम से काम रखता है। उन्हें कहता अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, जैसे था। तो बहुत अच्छा हुआ कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। यही सब चीज़ को आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब आगे आपको बता दें ये नाटो है, इसको ओटेन के नाम से भी जाना जाता है, उल्टा करके भी नाम से जाना जाता है। नाटो इसका उल्टा करेंगे OTEN, ओटेन भी होता है। ये सब इसके जो है अधिकारी वगैरह सब है, देश के अलग अलग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब है, ये आकर के इसमें शामिल होते हैं। आगे आपको बता दें कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। आप याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछता है। सदस्य देश कौन है, तो इसमें टोटल 31 देश है। पहले 30 को देश था, 31वां देश कौन बना हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नाटो सदस्य का उद्देश्य है मुसीबत के समय, यानी कोई भी 31 भाई पर अगर कोई भी मुसीबत आता है तो सब भाई मिल करके उस मुसीबत का सामना करेंगे, उस मुसीबत का हल निकालेंगे, किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन करेंगे। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और आधिकारिक भाषा इसका कौन कौन है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसमें बातचीत होता है। यानी इसमें जो बातचीत होता है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी में बातचीत होता है। सबसे ताकतवर देश जो अगर आप देखें नाटो का तो वो अमेरिका है। देखें कि नहीं, अमेरिका सबसे ताकतवर, इससे भी वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश है। नाटो के महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके नाटो के महासचिव है। थोड़ा नाम ही सबका अजीब रहता है, तो एक बार रिपीट करिए हमारे साथ और नीचे कमेंट करिए। तो इसका नाम को जेंस मतलब जींस, ये ना याद रखिए, नहीं याद रहेगा ना तो जींस याद रखिएगा। जींस कि 31 को भाई है, आजकल जींस ज़्यादा पहन रहा है, 31 को भाई है, 31 को भाई को जींस पहना दिया गया। जींस स्टोलेन मतलब होता है चुराया हुआ। आजकल के जींस देखते हैं फटल चिटल रहता है, कभी इधर से फटल कभी इधर से। स्टोलेन मतलब चुराया हुआ, तो ना याद रखिएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 4 ऑप्शन में से कोई भी रहेगा तो जेंस याद रखिएगा। नाटो के महासचिव का ये है। नाटो के कितने अंग है, तो नाटो के टोटल 4 अंग है। नाटो के टोटल 4 अंग है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होता है ना, ऐसे याद रखिएगा कि नाटो एक बाप है। नाटो के 4 अंग है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के बटे है भाई। छोटा सा कविता था, तो उस तरीके से आप याद रखिएगा। परिषद, उपरिषद, प्रतिरक्षा समिति होता है और एक सैनिक समिति होता है। अब देखिए नाटो के 4 अंग कौन कौन है, तो परिषद, उपरिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति, इसके टोटल 4 अंग हैं।
आप याद रखिएगा। इसके महासचिव का याद रखिएगा, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और 31 देश है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इसमें अमेरिका है। इसमें भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोली जाती है। मुख्यालय जो है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहाँ तक क्लियर है। आगे आपको बता दें इसमें कौन कौन से देश शामिल है, वो यहाँ पर लिस्ट दे दिए हैं। अल्बानिया इसकी राजधानी टिराना है और मुद्रा जो है अल्बेनियम लेक है। बुल्गारिया सोफिया ये मुद्रा है। बेल्जियम ब्रुसेल्स है और कनाडा ओटावा है। ये सब देश आपको शामिल है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको ये अलग अलग जगहों पर भी मिल जाएगा। तो एक बार आप जो है हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और इसको याद रखिएगा। 31वां देश फिनलैंड है। ये फिनलैंड के बारे में याद रखिएगा। इसकी राजधानी हेलसिंकी है, यूरो है। करेंट अफेयर में यही आपको पूछेगा। आपको ये भी बता देंगे कि 31वां देश फिनलैंड जो है कब इसमें शामिल हुआ, ठीक है। अब इसमें फ्रांस जो है हट भी गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए फ्रांस जो है, अब देखिए 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो देश का 31वां सदस्य बन गया। यानी 2023 में ये बना हुआ है फिनलैंड, 4 अप्रैल 2023 को। अब देखिए नाटो के 4 गो अंग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे हम अब एक ट्रिक देते हैं उस तरीके से 4 गो अंग है। अब नाटो में 31वां देश जो शामिल हुआ था वो भी 4 अप्रैल को शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2023 को। तेना याद रखिएगा, फटाफट याद रहेगा, है ना। इसके उप महासचिव का नाम है क्या? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, है ना। ये नहीं याद रखिएगा, फटाफट याद रहेगा। चलिए इतना सारा है। आगे आपको बता दें नाटो के 4 अंग है। परिषद, इसका काम क्या होता है? ये नाटो का सबसे अहम भाग होता है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, देश के मंत्री वगैरह शामिल होता है। ये बैठक साल में एक बार जरूर होता है। यानी ये जो बैठक होता है कम से कम साल में एक बार आयोजित होना है। परिषद के अहम समझौते को समझकर समस्या का अंतिम निवारण जो है निकालना इस परिषद का काम होता है। चलिए परिषद तो हो गया। अभी उप परिषद क्या होता है? प्रत्येक देश में चल रही जो कूटनीतिक होता रहता है उस कूटनीतिक विधियों के माध्यम से देश की समस्या को हल करने के लिए उप परिषद की बैठक कराई जाती है। प्रतिरक्षा समिति क्या होता है? इस सभा में नाटो सदस्य के सभी प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। यानी समझ में आ रहा है ना कि नाटो के जितने प्रतिरक्षा मंत्री होते हैं शामिल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है सभी सदस्य देशों की सेना को एक मजबूत करना और मजबूत करना, है ना। मजबूत बनाने के लिए विषय में चर्चा किया जाता है कि कैसे कैसे मजबूत बनेंगे ताकि हमारा 31 को देश में से कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करेगा फटाक से मारेंगे। एक बार हुआ था 31 देश मिल करके हमला कर दिया था, आपको बताएंगे। सैनिक समिति, इनका कार्य परिषद और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना और समस्या का हल निकालने में मदद करना होता है। इस बैठक में सभी सेना के अध्यक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये 4 अंग है, 4 अंग का काम क्या होता है हम आपको बता दिए। किसी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन होगा नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, घबराइए नहीं, या कमेंट में ही आंसर दे देंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए सब में इसको शेयर कर दीजिए। इतना डिटेल से कोई भी नहीं बताया अभी तक इंटरनेट पर, यूट्यूब में या फेसबुक में, हर जगह इसको शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, हम कोई कॉपीराइट नहीं देंगे। चलिए फटाफट, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, इसके बारे में हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। आप हमारा चैनल पर है, बस आप अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा नहीं, कट करके डालिए शॉर्ट वीडियो में। नाटो की फंडिंग कौन करता है? अब देखिए नाटो की फंडिंग जो है वो बेसिकली अमेरिका करता है। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, तो 1/3 भाग वो खुदे फंडिंग करता है। समझ में आ रहा है? देखिए नाटो की फंडिंग नाटो के सदस्य के द्वारा ही की जाता है, लेकिन इसके साथ नाटो की फंडिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को नाटो फंडिंग का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि नाटो फंड की 3/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका दे रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपया अगर हमको नाटो में देना है ना, नाटो को देना है, तो उसमें से 75 रुपया जो है, उसमें से 75 रुपया ससुरा अकेले अमेरिका दे देता है। काहे कि सबसे शक्तिशाली देश है कि नहीं। गांव देहात में आप चंदा लाने जाते होइएगा, जो सबसे ज़्यादा अमीर रहता है उसका सबसे ज़्यादा रुपया मांगते हैं, लेकिन कुछ कंजूस रहता है देवे नहीं करता है। लेकिन ये ससुरा कंजूस नहीं है अमेरिका, इतना ध्यान कर लीजिए। बहुत कूटनीति वाला देश है, इन लड़ाने में बहुत बड़ा काम था इसका। अमेरिका भारत का पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था उसमें यही कूटनीति वाला किया था, है ना। वो अंग्रेज जब आया था अपने देश में तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया था। अमेरिका भी यही चाह रहा था, है ना। कुछ दिन पहले अमेरिका का डॉलर बहुत लो था, देख रहे, लेकिन आज $1 जो है 80 रुपया के बराबर हो गया है। ये सब कूटनीति के वजह से। वर्ष 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च जो होता है वो विश्व के कुल खर्च का 57% रहा है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना सेना पर खर्चा होता है उतना उसका 57% खाली नाटो कंट्री कर लेता है, 31 कंट्री मिल करके। आपको बता दें कि 2024 तक कम से कम जितना घरेलू उत्पाद होता है उसका 2% के लक्ष्य जो है, खर्चा जो है वो सेना पर और बढ़ाने के बारे में सोच रहा है।
नाटो कंट्री इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है। चलिए बन रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे हम आपको बता दें अमेरिका के बाद रसिया जो है यानी कि रूस जो है वह सैन्य शक्ति के मामले में दूसरे नंबर पर है और भारत का सबसे सच्चा दोस्त है। आप नीचे कमेंट करके बताइए रसिया के बारे में 2 लाइन लिखिए, अच्छा, क्योंकि रसिया हमारा सबसे सच्चा मित्र है। शुरू से लेकर के अब तक रसिया हमारे साथ है, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ, अमेरिका जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया था और अमेरिका अपना सैन्य शक्ति भेज दिया था, तब रूस वाला अपना सैन्य शक्ति भेजा और जिसको देख करके अमेरिका वाला साइड हो गया। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हैं। आगे आपको बता दें नाटो का सदस्य कौन कौन बन सकता है। नाटो का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है और अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई देशों को अपने संपर्क में किया। जैसे भारत नहीं था फिर भी इसको संपर्क किया, ताकि अमेरिका सोचा कि इसको कर लेते हैं तो हम अपना ट्रेड, हम अपना सैन्य शक्ति, अपना राफेल, अलग अलग जो चीज़ रहेगा वो बम बारूद गोला वाला जो चीज़ रहता है वो सब हम भारत को बेचेंगे और रूस से नहीं लेंगे। रूस कह रहा है ने भाई रे तूरा हम तो अपने दे रहे हैं, दोस्ती तोड़ेगा तो भारत करना, तू हमारा सच्चा मित्र है, हम तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे नहीं कर सकते हैं। तो भारत कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे, हमारा रूस अलग अपने दोस्त है, सच्चा दोस्त है ना। कर्ण की तरह भारत का सबसे सच्चा दोस्त अगर माने हो तो कर्ण की तरह जो है रूस है। समझ में आ रहा है। इसमें जो अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनिसिया भी नाटो के सहयोगी देश है। सहयोगी देश अलग होता है, सहयोग करने वाला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है, नाटो की भूमिका यहाँ सब पर भी रहता है, लेकिन इस तरह के पूरी तरीके से शामिल नहीं है। आपको बता दें अब हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही सब क्वेश्चन में से पूछेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। हम आपको चैलेंज देते हैं, इससे ज़्यादा बाहर वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है। नाटो का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। कौन सा देश नाटो में शामिल होने वाला नाटो का सबसे नया सदस्य है? नॉर्थ मैसेडोनिया। ये था, लेकिन अभी फिनलैंड हुआ था, इससे 30वां देश था, ये 31वां देश फिनलैंड होगा, ये थोड़ा पीछे वाला था। अब देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो में कब शामिल हुआ था? 2022 में शामिल हुआ था, लेकिन 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ था। तो ये थोड़ा अजीब है, इसमें जो है 2020 के बारे में बता दिया है। 2023 में अगर क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि फिनलैंड जो है कब शामिल हुआ था, तो 2023 में 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना था। नॉर्थ ये जो हो गया। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। आगे आपको बता दें वर्तमान समय में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपको बताए थे जेंस मतलब जींस, स्टोलन मतलब चुराया हुआ, फाटल चीटल, है ना, याद रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान समय में नाटो के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें दिखा रहा है 30, जो थोड़ा पुराना वाला है, लेकिन अभी हम आपको बताएं कि 31 को सदस्य हैं, क्योंकि 30 को सदस्य था तो 31वां सदस्य 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड जुड़ा हुआ है। तो अभी टोटल 30 को नहीं करिएगा, 31 को याद रखिएगा। क्या को याद रखिएगा? हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें इसको, 31 को याद रखिएगा। यहाँ पर 30 के काट करके हम एक बना दे रहे हैं, यानी टोटल 31 को सदस्य इसमें शामिल है। क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? आप समझ सकते हैं, इसका जवाब तो हमको देने की जरूरी नहीं है, वैसे दिया हुआ है कि नहीं। नाटो में कितनी उत्तरी अमेरिका देश शामिल है? तो इसमें 2 उत्तरी अमेरिका देश शामिल है, 28 को बाहर वाला, एगो इधर हो गया, 28 2 30 31। नाटो में कितने यूरोपीय देश शामिल है? इसमें 27 को था पहले, लेकिन अब हो गया 28 को। कितना हो गया? अब 28 को हो गया। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना वाला था तो हम पुराने वाले को ले लिए, लेकिन हम सोचे कि बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नाटो में कितने यूरेशियन देश शामिल है? तो 1 यूरेशियन देश शामिल है। देखिए पुराना वाला को अगर नहीं लेंगे तो आप समझते कि उतना ही था, लेकिन ये नया वाला है, 2023 वाला है। क्या यूक्रेन वर्तमान समय में नाटो का सदस्य है? नहीं, यूक्रेन नाटो का एक भागीदार देश है, सदस्य नहीं है। यूक्रेन भागीदार देश है, इसीलिए देखें रूस उस पर हमला कर रहा था, कोनो देश बचाने नहीं गया है, क्योंकि भागीदार देश है, भागीदार उसमें शामिल होना चाह रहा था। ठीक है। अब रूस कर रहा तू हमरा छोड़ के शामिल है बे, तू घबराए नहीं, तुमको हम शामिल नहीं होने देंगे, अपना रूल रेगुलेशन से चला, कोई देश इसको बचाने नहीं है। नाटो का मुख्य देश क्या है? नाटो का मुख्य देश यह है कि कोई भी 31 देश पर अगर कोई देश हमला कर रहा है तो वो देश 31 देश मिलकर के उस पर बम गिराएगा, उसको सैन्य शक्ति से उलझाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना, सोवियत संघ जो था उसको हटाना, उसको रोकना।
नाटो जब बना तो तब नाटो के संस्थापक देश कितने थे? तो टोटल 12 संस्थापक देश थे। जब ये बना तो उस समय 12 गो संस्थापक देश था। कौन कौन था? तो ये 12 गो में अमेरिका था, सबसे पहले कूदा, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल, इसके 12 गो सदस्य थे जब ये इसकी स्थापना हुआ। आगे आपको बता दें कि नाटो के मुख्य अनुच्छेद 5 में क्या जानकारी दिया गया? नाटो के अनुच्छेद 5 में यह जानकारी दिया गया है कि एक या अधिक नाटो सदस्यों पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ये 5 अनुच्छेद 5 को शामिल किया गया। नाटो के अनुच्छेद 5 को सर्वप्रथम कब इस्तेमाल किया गया? इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमला हुआ था। कब हुआ था? तो आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था, यानी उस पर हमला किया गया। उसके बाद 11 सितंबर 2001 के बाद इसको जो है अनुच्छेद 5 को लागू किया गया। अनुच्छेद 5 को कब लागू किया गया? 11 सितंबर 2001 के बाद इसको लागू कर दिया गया। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च कितना होता है? लगभग 70% से अधिक। पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए कि 100 रुपया खर्चा हो रहा है, उसमें 70 रुपया खाली 31 को देश खर्चा कर दे रहा है सैन्य शक्ति पर, सेना के ऊपर। नाटो का सदस्य बनने के लिए कौन सा शर्त जरूरी होना चाहिए? सदस्य बनने के लिए यूरोपियन देश होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम कुछ और क्वेश्चन लिए हुए। नाटो के सहयोगी देश कौन है? देखिए, नाटो के एक भागीदार देश यूक्रेन था जो भी शामिल नहीं हुआ था। सहयोगी देश अलगे है, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनिसिया भी नाटो के सहयोगी देश है। ठीक है, तो ये नाटो के सहयोगी देश है। अभी आपको बता दें नाटो को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ओटेन के नाम से भी जाना जाता है। नाटो का एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मॉन्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का अलाइड कमांड ऑपरेशन जो होता है, जहाँ से कमांड दिया जा रहा है, जहाँ से कोई उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो जो है मॉन्स बेल्जियम में। नाटो वर्तमान में किन देशों को महत्वाकांक्षी सदस्यों के रूप में मान्यता दिया है? महत्वाकांक्षी के रूप में, पूरी तरीके से नहीं, मान्यता दिया है। उसमें कौन है? बोस्निया है, हाँ, हर्जगोविना है, जॉर्जिया है और यूक्रेन है। ये सबको दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिया है। अगर दे दिया रहता तो अभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। तो टोटल हम इतने सारे क्वेश्चन को लिए हैं। अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, एक और वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, डाउट होगा तब, डाउट नहीं होगा तो हमारे अनुसार से इस वीडियो में जितना हम बता दिए हैं उतना अगर आप अंत तक देख लिए होंगे तो किसी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।